गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक कठिन शब्द पर काम करेंगे कि कैसे उसका उच्चारण किया जाता है यानी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, और कैसे हम लोग अर्थ निकालते हैं यानी ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, यानी ट्रू फ्रेंड्स सच्चे मित्रों की ये कहानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। वंस, ONCE, इसे पढ़ते हैं वंस। अपॉन, अपॉन, वंस अपॉन एक बार। अ टाइम, अ टाइम एक समय। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। फोर, फोर का मतलब चार। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दोस्त। लिव्ड, लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहते थे। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईडी, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ईडी लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग बन गई लिव्ड, रहते थे। इन अ हाउस, इन का मतलब में, अ का मतलब एक, हाउस, हाउस का मतलब घर। वंस अपॉन अ टाइम 4 फ्रेंड्स लिव्ड इन अ हाउस, एक समय की बात है चार दोस्त एक घर में रहते थे। विथ, के साथ। अ डॉग, एक कुत्ते के साथ, यानी वहां पर एक कुत्ता भी रहता था। दा, आप इसे चाहे तो दी भी बोल सकते हैं और दा भी बोल सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग हम लोग नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाउन यानी संज्ञा के लिए। द फ्रेंड्स, जो दोस्त थे। वर, वर, आप चाहे तो इसे वेयर भी बोल सकते हैं और वर भी बोल सकते हैं। वर का मतलब थे, जो दोस्त थे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे? डिवोटेड, डिवोटेड। देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TED, और TED को हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो मीनिंग बन गई डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब समर्पित। द फ्रेंड्स वर डिवोटेड, जो दोस्त थे वो समर्पित थे। टू ईच, ईच, ईच के आखिरी में लिखा है CH, और मैं बता दूं कि अगर आपको आखिरी में CH लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। और आगे वाली मीनिंग के आखिरी में लिखा है ER, और ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बन गई अदर, ईच अदर। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। द फ्रेंड्स वर डिवोटेड टू ईच अदर, यानी वो दोस्त एक दूसरे के प्रति डिवोटेड यानी समर्पित थे। एंड, और। टू द डॉग एज वेल, एज वेल का मतलब होता है के प्रति, यानी वो दोस्त जितना दोस्तों के प्रति समर्पित थे उतना कुत्ते के प्रति भी समर्पित थे। दे, THEY, दे का मतलब वे। हैड, ये हमारी सहायक क्रिया है। टेकन, टेकन, टेक का मतलब होता है लेना, टेकन का मतलब ली। अब देखिए इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है EN, और EN को पढ़ते हम लोग एन। तो मीनिंग बन गई टेकन। दे हैड टेकन, उन्होंने ले ली। वोव, वोव, वोव का मतलब होता है प्रतिज्ञा या शपथ। टू लिव, टू लिव रहने की। एंड, और। डाई, मरने की। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ER, और मैंने आपको बताया कि ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बन गई टूगेदर, टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ। उन लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली। टू लिव, साथ रहने की। एंड डाई टुगेदर, और साथ मरने की। वन डे, एक दिन। वन डे, एक दिन। इट शो, ऐसा। इट शो का मतलब ऐसा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उसको पढ़ने के लिए उसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ED, और आपको पता है कि ED को पढ़ते हैं डा, और बीच में P 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण केवल एक बार करना है। तो यहाँ पे P 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे केवल एक बार। तो मीनिंग बन गई हैपन, और आखिरी में ED, हैपेंड। हैपेंड का मतलब घटित होना। वन डे इट सो हैपेंड, एक दिन ऐसा हुआ। दैट, दैट, दैट का मतलब कि। वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स का मतलब उन दोस्तों में से एक। ऑफ का मतलब यहाँ पे में से है, उन दोस्तों में से एक। वेंट, गया। टू अ, यहाँ पे विल लिख गया है, सॉरी, यहाँ पर वेल होगा। वेल का मतलब कुआं। टू अ वेल नियर बाई, नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास के, यानी उनमें से एक दोस्त एक वेल यानी कुएं के पास गया जो नियर बाई पास में था। टू ड्रिंक, ड्रिंक पीने के लिए। वाटर, पानी, यानी उनमें से एक दोस्त पास के कुएं में पानी पीने गया। व्हाइल, WHILE, इसे पढ़ते हैं व्हाइल, और मैं आपको बता दूं कि व्हाइल के आखिरी में लिखा है E, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में E लिखा मिल जाए तो हम लोग E का उच्चारण नहीं करते। तो व्हाइल का मतलब जब,
अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आर ई को पढ़ेंगे री, क्या पढ़ेंगे री, TURN टर्न, ING इंग, तो मीनिंग बन गई रिटर्निंग। रिटर्निंग का मतलब लौटते वक्त, वाइल रिटर्निंग, जब लौट रहा था। फिट, फिट का मतलब होता है दौरा, क्या होता है दौरा। सडनली, सडनली, देखिए सडनली के आखिरी में लिखा है LY, और LY को हम लोग पढ़ते हैं ली, क्या पढ़ते हैं ली, और D 2 बार लिखा है तो उच्चारण एक बार करना है, और EN को पढ़ते थे N, तो मीनिंग बन गई सडनली, यानी अचानक से एक दौरा। सीज्ड का मतलब होता है जकड़ लेना, आखिरी में ED है डा। अ फिट सडनली सीज्ड हिम, उसको एक दौरे ने जकड़ लिया अचानक से। एंड और ही वह बिगैन उसने चालू कर दिया। टू राइड का मतलब होता है छटपटाना। देखिए मैं बता दूं आपको, अगर कभी आपको आर से पहले W लिखा मिल जाए तो हम लोग W का उच्चारण नहीं करते, और मैं आपको बता चुका हूं कि इस मीनिंग के आखिरी में ई लिखा है, और किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो उसका उच्चारण नहीं करना होता, तो मीनिंग बन गई राइड का मतलब छटपटाना। वो छटपटाने लगा। ऑन द ग्राउंड, यानी मैदान में, वो मैदान में छटपटाने लगा। वेन, WHEN, वेन का मतलब जब, हिज उसके। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। CUM, इसे पढ़ेंगे कम, PANI पैनी, ONS अंस, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। वेन हिज कंपेनियंस सॉ हिम, सॉ का मतलब देखना, हिम का मतलब उसे, जब उसके साथियों ने इसको देखा। वे RUSH, इसे पढ़ते हैं रस, और आखिरी में ED, तो मीनिंग बन गई रस्ड का मतलब होता है भागना। टू हिज साइड का मतलब होता है तरफ। वेन हिज कंपेनियंस सॉ हिम, जब उसके दोस्तों ने उसे देखा। दे रस्ड टू हिज साइड, सारे दोस्त उसकी तरफ भागे। एंड और बिफोर के पहले। दे का मतलब वे, COULD, इसे पढ़ते हैं हम लोग कुड, क्या पढ़ते हैं कुड, और ऐसी मीनिंग दो और होती हैं। WOULD, उसे पढ़ते हैं हम लोग वुड, और एक और होती है SHOULD, उसे पढ़ते हैं सुड। कुड का मतलब सकना। दे कुड डू एनीथिंग का मतलब कुछ भी, यानी वे कुछ भी कर पाते, बिफोर उसके पहले। हिज उसकी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, और बड़ी मीनिंग को तोड़ लेना है हमें। आखिरी में लिखा है SION को हम लोग पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं शन, और शुरुआत में लिखा है CON कन, VUL वल, कन्वल्सन्स, इसका मतलब होता है एठन। सीज्ड का मतलब रुक जाना। हिज कन्वल्सन्स सीज्ड, उसकी जो छटपटाहट थी वो रुक गई। एंड और ही वॉज डेड का मतलब मर जाना, और वो मर गया। द फ्रेंड्स, जो दोस्त थे, बिगैन चालू कर दिया। टू लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना या रोना। द फ्रेंड्स बिगेन टू लेमेंट, दोस्तों ने विलाप करना चालू कर दिया। एंड और क्राई, और वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। लिफ्टिंग उठा करके। दियर, THEIR दियर का मतलब उनकी। वॉइस का मतलब आवाज, उन्होंने अपनी आवाज को उठाकर। टू द स्काई आसमान की ओर। दे सैड, SAID, इसे पढ़ते हैं सैड। दे का मतलब वे, सैड का मतलब कहा, यानी टू द स्काई आसमान की ओर। दे सैड, उन्होंने अपनी आवाज उठाकर आसमान की ओर कहा। ओ गॉड, हे भगवान। इफ, यदि। आवर, हमारी। फ्रेंडशिप, SHIP शिप, फ्रेंडशिप, अगर हमारी दोस्ती। इज का मतलब है। ट्रू, सच्ची। उन लोगों ने कहा, हे भगवान अगर हमारी दोस्ती सच है। में, शायद। वी का मतलब हम, टू का मतलब भी, शायद हम भी। ज्वाइन, शामिल होना चाहते हैं। आवर, हमारे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, तोड़ लेते हैं। आखिरी में लिखा है TED, इसे पढ़ते हैं टेड, तो मीनिंग बन गई डिपार्टेड का मतलब प्रस्थान करना। वी टू ज्वाइन अवर डिपार्टेड फ्रेंड, उन दोस्तों ने कहा कि भगवान हम भी अपने उस दोस्त को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी उसके साथ शामिल होना चाहते हैं जो डिपार्ट कर गया है, यानी यहाँ से चला गया है। बिकॉज का मतलब क्योंकि। विदाउट हिम, विदाउट का मतलब के बिना, हिम का मतलब उसके बिना।
वी कांट हम नहीं, स्टे रह सकते, अलाइव अलाइव का मतलब जिंदा, वी कांट स्टे अलाइव हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, एज सून एज का मतलब जैसे ही, दीज ये, वर्ड्स शब्द, केम आउट ऑफ दियर माउथ्स जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, देयर THERE देयर वहाँ पर, वॉस अ लाउड लाउड का मतलब तेज, रम्बलिंग RUMB रम्ब LING लिंग, रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट, वहाँ पर एक तेज गड़गड़ाहट हुई, एंड और, द अर्थ जो पृथ्वी थी, स्प्लिट का मतलब फट जाना, जो पृथ्वी थी वो फट गई, अंडर दियर फीट उनके पैरों के नीचे से, ऑल द फोर फ्रेंड्स जो चारों दोस्त थे, एंड दियर डॉग और जो उनका कुत्ता था, वेंट डाउन नीचे चला गया पृथ्वी के नीचे, द अर्थ क्लोज्ड अगेन क्लोज्ड का मतलब बंद हो जाना, और एक बार पृथ्वी फिर से बंद हो गई, एंड देन और उसके बाद, एवरीथिंग वॉज क्वाइट उसके बाद जो सारी चीज़ें थी वो कैसी थी, क्वाइट यानी शांत हो गई, यानी वो चारों दोस्त मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो पृथ्वी थी वापस वैसे ही हो गई। चलिए अब हम लोग एक बार इसकी कठिन मीनिंग पर काम कर लेते हैं। डिवोटेड समर्पित, वो प्रतिज्ञा, फिट दौड़ा, सीज्ड जकड़ लेना, टू राइड छटपटाना, कंपेनियन साथी, कन्वल्सन्स ऐठन, सीज्ड रुक जाना, टू लैमेंट विलाप करना, डिपार्टेड मृत, लाउड रंबलिंग जोर की गड़गड़ाहट, स्प्लिट फट जाना।